एक समय की बात है, मायानगर के पास भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे और उन्हें उपदेश दे रहे थे। तब उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, क्रोध इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। क्रोध करने वाला व्यक्ति खुद को हानि पहुंचाता ही है, लेकिन दूसरों को भी हानि पहुंचाता है। वह प्रतिशोध की आग में जलता है और अपने जीवन को बर्बाद करता है। वहां पर एक नर शिष्य जिसका नाम जेयस था, जो आज ही भगवान बुद्ध का शिष्य बना था, वह उपदेश सुन रहा था। पर उसको भगवान बुद्ध की कुछ बातें से वह सहमत नहीं हो रहा था और उसको उपदेश सुनते सुनते उसे गुस्सा आ रहा था, क्योंकि जेयस के मन में काफी कुछ चल रहा था। वह परेशान था क्योंकि उसको बहुत सारे लोगों पर गुस्सा था और उसको लगता था कि इन लोगों ने मेरे साथ गलत किया है। तो इसलिए वह जब भगवान बुद्ध उसको बोल रहे थे, क्रोध के बारे में उपदेश दे रहे थे, तो उसको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगी और उसका गुस्सा बढ़ता गया। और उसका गुस्सा इतना बढ़ गया कि वो अपना आपा खो बैठा और अचानक खड़ा हुआ और भगवान बुद्ध से बोला, तुम एक ढोंगी हो। तुम्हारी जो बातें जो हैं वो सुनने में अच्छी लगती हैं पर करने नहीं जैसी होती हैं। तुम जो कहते हो वो तुम खुद नहीं करते और सभी लोगों से बोलते हो करने को। तुम एक ढोंगी हो। तुम्हारा जो भी बातें हैं वो सब ऐसे ही है, तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। तुम जो भी कहते हो वो गलत है। यह सब वो बोला जा रहा था भगवान बुद्ध को, और भी भला बुरा उसने कहा, पर भगवान बुद्ध उसकी बातों पर कुछ नहीं बोल रहे थे। वो शांति से बैठे हुए थे और मुस्कुरा रहे थे। वहाँ पे और भी शिष्य जो बैठे हुए थे, उनको ये बातें समझ में नहीं आ रही थी कि भगवान बुद्ध इतनी शांति से क्यों बैठे हुए, और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहे थे। पर भगवान बुद्ध के वहाँ बैठे होने के कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे और इसलिए वो भी शांत हुए। तभी जेस ने देखा कि भगवान बुद्ध तो कुछ बोल ही नहीं रहे और वो शांति से बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जेस ये देखकर अपना गुस्सा रोक नहीं पाया और गुस्से के कारण वह इतना ज़्यादा गुस्से में आ गया कि वह अपना आपा खो बैठा और उसने भगवान बुद्ध के मुंह पर थूक दिया। यह सब देखकर और शिष्यों को बहुत बुरा लगा, पर वो कुछ बोल नहीं रहे थे। तभी भगवान बुद्ध ने अपना एक कपड़ा उठाया और अपना मुंह को साफ कर लिया और फिर दोबारा से वो शांत बैठ गए और मुस्कुराने लगे। यह सब देख के जेस का गुस्सा इतना बढ़ गया कि अब उससे गुस्सा कंट्रोल नहीं हो रहा था और यह सब देखते हुए वो उसको नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो क्या करे, और इस गुस्से के कारण वह इस स्थान को छोड़कर चला गया। रास्ते में जा रहा था और गुस्से में भगवान बुद्ध को काफी भला बुरा कहते हुए जा रहा था। तभी वो अपने नगर के पास पहुंचा तो वहाँ पे लोगों ने पूछा कि कैसा रहा आपका भगवान बुद्ध के साथ उपदेश सुनना, कैसा रहा आपका आज का दिन, क्या सुना, हमें भी सुनाइए। भगवान बुद्ध तो काफ़ी ज्ञानी हैं, वो तो जीवन के बारे में अमूल्य बातें बताते हैं। यह सब सुन के जेस का गुस्सा और भड़का और वह वहाँ से उन लोगों को कुछ बोले बिना ही अपने घर चला गया। घर जाकर कुछ समय बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो उसको एहसास हुआ कि उसने क्या किया है। उसको गिलानी होने लगी, उसको अपने किए पर शर्मिंदा होने लगा और उसको लगने लगा कि उसने कितना बड़ा पाप किया है। उसने इतने बड़े महात्मा का अपमान किया। इतना अपमान करने के बाद भी उस महात्मा ने उनसे कुछ नहीं कहा और वो शांत रहे, मुस्कुराते रहे। उसको इतना ज़्यादा अंदर ही अंदर पश्चाताप होने लगा कि क्या करे, तो वह पूरी रात सो नहीं पाया और इन्हीं विचारों से वो घिरा रहा कि मैंने बहुत गलत किया भगवान बुद्ध के साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। सुबह होते ही वह अपने घर से दौड़ा और भगवान बुद्ध के आश्रम की तरफ बढ़ा। भगवान बुद्ध के आश्रम में जाकर उन्होंने भगवान बुद्ध को नहीं देखा। वो इधर उधर दौड़ने लगा और उनके अन्य शिष्यों को पूछने लगा, भगवान बुद्ध कहाँ है, भगवान बुद्ध कहाँ है। तभी उसे एक तरफ पेड़ के पास भगवान बुद्ध बैठे हुए दिखे। वह वहाँ गया और उनके पैरों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कल आपका इतना बड़ा अपमान किया, मुझसे गलती हो गई, मैंने इतना बड़ा पाप किया है, मुझे माफ़ कर दीजिए। भगवान बुद्ध बड़े मुस्कुराते हुए शांत मन से बोले, आप कौन हो और क्या परेशानी है, आप किस गलती की माफ़ी मांग रहे हो और क्या है, आप बताइए, अपनी परेशानी मुझे बताइए। तब जेस को यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा। उसे लगा कि कल मैंने इनका इतना बड़ा अपमान किया और आज ये मुझे पहचानना भी नहीं चाहते। जेस को लगा कि शायद भगवान बुद्ध गुस्सा के कारण ये बोल रहे हैं, वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहते होंगे, शायद मेरा चेहरा भी देखना नहीं चाहते होंगे। तब जेस और ही रोते हुए उनके पैरों में गिर गया और बोला, हे प्रभु, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अज्ञानी था, मैं क्रोध किया
बस में आकर ये सब चीज़ें आपसे भूल गया, कृपया मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर भगवान बुद्ध बोले, आप कौन हो? मैं नहीं पहचाना आपको, आप कौन हो? तब जयेश ने भावुक होकर बोला, हे प्रभु, मैं वही कल दुष्ट व्यक्ति हूँ जिसने कल आपके मुंह पर थूका था और आपको काफ़ी गलत भला बुरा भी कहा था, और मैं उसी गलती की माफ़ी मांग रहा हूँ। तो भगवान बुद्ध मुस्कुराते हुए और शांत चित्त मन से बोले, पर वो व्यक्ति आज आया ही नहीं जिसने कल जो किया था, गलत भला बुरा बोला था या जिसने मेरे मुंह पर थूका था, वो व्यक्ति आया ही नहीं। और उसने मेरा कोई अपमान भी नहीं किया, क्योंकि वह तो खुद का ही अपमान कर रहा था। जब व्यक्ति खुद का अपमान कर रहा है तो वो मेरा अपमान कैसे कर सकता है? और वो व्यक्ति तो आज आया ही नहीं, तो मैं उसे कैसे माफ़ कर सकता हूँ? तो जयेश को और लगा कि शायद भगवान बुद्ध और उससे गुस्सा है, तो उसने और ही निम्न निवेदन करते हुए बोला, प्रभु, वो मैं ही व्यक्ति हूँ, आप मुझे माफ़ कर दीजिए। तब भगवान बुद्ध बोलते हैं, नहीं, वो व्यक्ति आप नहीं। जो कल थे वो आज आप नहीं। कल जो व्यक्ति आया था वो आज मेरे सामने नहीं, और जो कल व्यक्ति आया ही नहीं आज मेरे सामने, तो मैं उससे माफ़ कैसे कर सकता हूँ? आज जो तुम व्यक्ति हो वो मुझे काफ़ी अलग लग रहे हो, तुम वो व्यक्ति हो ही नहीं जो कल आए थे। यह बात सुनकर जयेश को बहुत ही अजीब लगा। उसने बोला, प्रभु, ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोला, कल जो व्यक्ति थे, कल तुम्हारे अंदर जो विचार थे वो कल ही खत्म हो गए। आज तुम जिस विचारों के साथ आए वो विचार है ही नहीं, तो तुम एक नए व्यक्तित्व, एक नए जन्म के साथ आ जाए हो। तो यह बात सुनकर जयेश को भगवान बुद्ध की बातें समझ में आने लगी। तब भगवान बुद्ध ने सभी शिष्यों को बोला कि हमें कल की बातों को कल ही छोड़ देना चाहिए। यह अच्छा बुरी बात हो या बुरी बातें हों, उनके बारे में कोई विचार नहीं करना चाहिए। और उन्होंने कहा, क्रोध इंसान के लिए सबसे खतरनाक है। यह मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है जो इसे बर्बाद कर देता है। इसलिए मनुष्य को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अगर कोई मनुष्य अपनी बीती हुई बातों पर ज़्यादा ध्यान देता है तो उसका ध्यान पूरी तरह से भूतकाल में लगा होता है और वह इंसान कभी भी आगे बढ़ने की ओर विचार नहीं कर पाता है। इसलिए हमें पुरानी बातों को छोड़कर आगे बढ़ने की सोचें।